हेलो एवरीवन, दिस साइड राहुल कुमार एंड वेलकम टू अवर चैनल मास्टर्स इन आईटी। तो राइट नाउ आई एम इन लंदन और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि मैं लंदन में क्या कर रहा हूँ। मैंने आपको बोला था कि मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेके आऊँगा जहाँ पे आपको बताऊँगा मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। एंड जिन लोगों को पता है तो उन लोगों के लिए भी वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है। एंड जो लोग अभी नए हैं इस चैनल पे और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपको मास्टर्स करना है इन साइबर सिक्योरिटी या फॉरेंसिक्स में, तो अगर आपको अब्रॉड से मास्टर्स करना है तो किस तरीके से आप कर सकते हो। एंड मैं अभी यहाँ पे लंदन में क्या कर रहा हूँ ये सब चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो काफ़ी लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे डीएम कर रहे थे कि मैं लंदन में क्या कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपना मास्टर्स साइबर सिक्योरिटी और कंप्यूटर फॉरेंसिक्स में। मैं फ़िलहाल यहाँ पे लंदन में यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच में हूँ। एंड इस पूरी वीडियो को कंप्लीट करने से पहले एंड मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। मैं यहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बस बता रहा हूँ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। अगर आपको भी मास्टर्स करना है साइबर सिक्योरिटी में किसी भी डोमेन के अंदर तो किस तरीके से आप मास्टर्स यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच में हूँ लंदन में। तो यहाँ पे मेरा जो मैंने आपको बताया मैं मास्टर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर फॉरेंसिक्स एंड साइबर सिक्योरिटी में। तो 1 साल का मेरा मास्टर्स का कोर्स है। एंड मास्टर्स कोर्स में मेरे यहाँ पे 2 सेमेस्टर होते हैं जिसमें हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं। एंड लास्ट में हमारा एक थीसिस होता है, इसको यहाँ पे डिसर्टेशन भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो पहला हमारा सेमेस्टर था जो कि मेरा कंप्लीट हो चुका है एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं पास भी हो चुका हूँ अच्छे मार्क्स से। तो पहले सेमेस्टर में जो हमारे मॉड्यूल्स थे मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन कौन से वो मॉड्यूल्स थे। पहला हमारा इसमें डेटाबेस था एंड दूसरा हमारा यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी था, ऑब्वियसली जो मेन हमारा मॉड्यूल है साइबर सिक्योरिटी। फिर तीसरा जो मॉड्यूल यहाँ पे था हमारा नेटवर्क एंड इंटरनेट डिज़ाइन था। एंड इसके अलावा जो हमारा 4th मॉड्यूल था वो था मैनेजिंग आईटी सिक्योरिटी। एंड यहाँ पे इसके साथ साथ एक एडिशनल मॉड्यूल और भी ऐड करा था जो कि कॉस्ट था। मतलब अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी में आप किस तरीके से अपने टीएल को या फिर अपने जो मैनेजर लेवल पे काम कर रहे होंगे आपके बॉसेस या फिर जो भी वो हो सकता है उसको कैसे आप मेल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें असेसमेंट काइंड ऑफ वो हमारे पास एक मॉड्यूल था वो हमने यहाँ पे करा था। तो सेकंड सेमेस्टर में मेरा डिजिटल फॉरेंसिक्स का एक मॉड्यूल आया है जो कि मेरा मेन मॉड्यूल है। एंड दूसरा यहाँ पे मेरे पास एक मॉड्यूल होता है सिस्टम ऑडिट का, थर्ड मॉड्यूल है यहाँ पे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का और 4th मॉड्यूल यहाँ पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग का है। इसके अलावा अगर मैं थीसिस की बात करता हूँ तो यहाँ पे थीसिस का अभी तक मैंने जो टॉपिक है वो सेलेक्ट नहीं किया है, तो उसके बारे में आपको ज़रूर मैं वीडियो लाके बताऊँगा कि मैंने कौन सा टॉपिक सेलेक्ट किया है और उसमें किस तरीके से मैं रिसर्च कर रहा हूँ। तो ये तो बात होती है मैं जो कोर्स कर रहा हूँ उसमें कौन कौन से मॉड्यूल्स हैं एंड उसमें कौन कौन सी चीज़ें आप पढ़ सकते हो अगर आप यहाँ पे आते हो। तो यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रीनविच के अलावा यहाँ पे और भी कई ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ जो मुझे अच्छी लगी इस यूनिवर्सिटी से, और एक चीज़ जो मुझे मतलब ये कौन सा बोल सकते हो मार्किंग स्कीम की अगर मैं बात करता हूँ तो मार्किंग स्कीम कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी मुझे इस यूनिवर्सिटी की। एंड एज आई सेड अर्लियर मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी भी यूनिवर्सिटी का या फिर मैंने कहीं से पैसे नहीं लिए इनके यूनिवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए, बट मार्किंग स्कीम इज़ नॉट गुड है जो मुझे लग रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इसके प्रॉस की बात करता हूँ यानी कि एडवांटेजेस की बात करता हूँ तो वैसे तो जो एडवांटेजेस होंगे तो साइड पे आप पढ़ लेना, मैं यहाँ पे इसमें ज़्यादा एडवांटेजेस या डिसएडवांटेज के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक ऑनेस्ट ओपिनियन दे रहा हूँ। अगर आप मेरे थ्रू इस यूनिवर्सिटी में आते हो तो कौन क्या हो, तो मैंने बताया कि मुझे मार्किंग स्कीम इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। अगर मैं एडवांटेज की बात करता हूँ, एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो भी आपको यूनिवर्सिटी या ये तो वैसे सभी यूनिवर्सिटीज़ के लिए एप्लीकेबल है, अगर आप यूके की किसी भी यूनिवर्सिटी अपनी मास्टर्स कर रहे हो तो जो डिग्री होती है वर्ल्ड वाइड आपको उसको बोल सकते हो कि हर जगह उसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है उस डिग्री की। एंड सेकंड एडवांटेज की बात करता हूँ तो यहाँ पे निस्ट के स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं ये वाली यूनिवर्सिटी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे अच्छी लगी है। एंड तीसरी चीज़ ये कि इनका जो कोर्स इन्होंने डिज़ाइन करा है बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अगर आप बिगनर हो एंड अगर आप यहाँ पे सब चीज़ें करने आ रहे हो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बट अगर आप एक एक्सपीरियंस प्रोफेशनल हो, आपके पास 4-5 साल का एक्सपीरियंस है साइबर सिक्योरिटी में, तो हो सकता है आपको इतना कोर्स इतना ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लगे। लेकिन हाँ, डिग्री की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। आप यहाँ से डिग्री लेते हो तो अगर आपकी डिस्टिंक्शन आ जाए तो वेल एंड गुड। एडवांटेज मिलता है आपके इंटरव्यूज़ में क्योंकि एड ऑन एडवांटेज की तरह काम करती है यहाँ की डिग्री। आप वर्ल्ड में कहीं पे भी जॉब के लिए जाओ तो बहुत ज़्यादा इसके आपको फ़ायदे देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये तो रही मेरी यूनिवर्सिटी की बात और यहाँ पे क्या पढ़ाई है, सब चीज़ें मैंने आपको बताया। अब हम बात करते हैं कि अगर आपको यहाँ पे
अब्रॉड में कहीं पे भी अगर आपको मास्टर्स डिग्री के लिए अप्लाई करना है और कौन कौन सी चीज़ें आपके लिए ज़रूरी है जानना, अब मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। ओके एवरीवन, सो अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपको अब्रॉड में स्टडीज़ करनी है एंड वहाँ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो किस तरीके से पूरा प्रोसेस एक्चुअल में क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। और स्पेशली वो लोगों के लिए जो साइबर सिक्योरिटी में जाना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए क्या क्या यहाँ पे स्कोप है। तो मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपको IELTS का एग्ज़ाम देना होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, जिसमें आपको बैंड्स लेके आने पड़ते हैं। वो डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री पे अप्लाई कर रहे हो। यूके की अगर हम बात करते हैं तो यूके में आपको 6 बैंड मिनिमम यहाँ पे कई कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कई कॉलेज ऐसे हैं जो कि 6.5 बैंड मिनिमम तो आपको चाहिए ओवरऑल। तो आपके अगर 12th में इंग्लिश में मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप IELTS का पेपर देते हैं सबसे पहले। पेपर देने के बाद फिर आपके पास आता है कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है। तो ये सारी जो प्रोसेस होता है, जैसे कि आपने IELTS का एग्ज़ाम देना है, देन फिर आपको ट्रेनिंग भी लगती है, देन फिर आपको यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है। उन यूनिवर्सिटीज़ को सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पे आपके पास एक लेटर जाता है, तो वो लेटर फिर इशू होता है, जिसको हम पहले जो लेटर जाता है उसको हम SOP बोलते हैं। आपकी एक SOP जाती है, देन उसके बिहाफ पे देन वो यूनिवर्सिटी होती है, वो जज करती है कि आपको ऑफर लेटर देना चाहिए नहीं देना चाहिए। देन आपका एक कैश लेटर इशू होता है। उसके बाद ये मैं प्रोसेस बता रहा हूँ यूके का। इसी तरीके से कनाडा के लिए अलग है, US के लिए अलग है, ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग है, न्यूजीलैंड के लिए अलग है। इन सब चीज़ों के बारे में अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जानना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे कानन इंटरनेशनल देहरादून का मैं आपको नंबर दे रहा हूँ। ये वही कंसल्टेंसी है जहाँ से मैंने अपने वीज़ा फाइलिंग करी थी। बहुत ही जेन्युइन कंसल्टेंट है कानन इंटरनेशनल, और अप्रॉक्सीमेटली काफ़ी सालों से इस इंडस्ट्री में है। तो मैं कानन इंटरनेशनल देहरादून का नंबर डिस्क्रिप्शन पर दे रहा हूँ इस वीडियो के, तो आप उनसे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड वहाँ पर मिस्टर सागर चहल से आपकी बात हो सकती है, या फिर हिमानी मैम से आपकी वहाँ पर बात हो सकती है, जो कि आपकी पूरी फुल हेल्प वहाँ पे करेंगे। एंड अगर आप मेरे थ्रू जाते हैं तो अगर आप वहाँ पे अपना IELTS एग्ज़ाम बुक करते हैं, फिर अगर आपको अपनी IELTS की ट्रेनिंग भी वहाँ से लेनी है तो आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा अगर आप मेरे रेफरल कोड से वहाँ पे जाते हैं। तो रेफरल कोड आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। एंड कानन इंटरनेशनल देहरादून का जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी, और उनकी वेबसाइट भी नीचे डिस्क्रिप्शन पे है। तो ये तो बात होती है कि अगर आपको अप्लाई करना है तो कैसे करना है। तो मैंने आपको बताया, पहले आपको IELTS का एग्ज़ाम देना है। एग्ज़ाम देने के बाद आप वहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करोगे। कॉलेज सेलेक्ट करने के बाद आपका जो कैश लेटर आएगा, अगर आप यूके में अप्लाई कर रहे हैं तो यूके में अप्लाई करने के बाद कैश लेटर आने के बाद देन आपको कुछ फंड शो करने पड़ते हैं। ये सब पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस होने के बाद उसके बाद आप यहाँ पे आते हैं और वो बाकी की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपको कंसल्टेंट बता देगा। तो ये तो रहा ये वीडियो जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं यूके में क्या कर रहा हूँ, कौन सा मैं डिग्री यहाँ पे कर रहा हूँ। एंड अगर आपको यहाँ पे आना तो आप कौन कौन से तरीके हैं और किस किस तरीके से आप आ सकते हैं। एंड सेकंड मैंने आपको बताया कि अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड तीसरी चीज़ ये, काफ़ी लोगों के कमेंट आ रहे थे कि जॉब के पर्पज़ से वो आना चाहते हैं। तो हाँ, यूके में भी स्पॉन्सरशिप वाली जॉब मिलती हैं, लेकिन ज़्यादातर जितना मुझे पता है, अगर आप यहाँ पे एज अ स्टूडेंट आ रहे हो तो यहाँ पे आपको पढ़ाई करने के बाद 2 साल का आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलता है। अगर आपको किसी कंपनी ने स्पॉन्सर किया तो आप 5 साल तक यहाँ पे रह सकते हो, और 5 साल के बाद आप PR भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये प्रोसेस होती है अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है और जॉब करनी है एट द सेम टाइम, तो ये प्रोसेस होता है। और एक बात और दोस्तों, अगर आपको मेरा यूनिवर्सिटी का टूर करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको यूनिवर्सिटी का टूर भी ज़रूर कराऊंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।